रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आज का हमारा टॉपिक है जी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफ़ेक्ट द प्यूपल्स। अब बहुत से जो है ना डिसऑर्डर जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे ना ह्यूमंस को जो है ना प्यूपल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में पोलूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोलूशन बहुत ज़्यादा है। तो यही बात कर रहे हैं, चाहे आप कहीं गांव में रह रहे हैं या कहीं शहर में रह रहे हैं, क्योंकि पोलूशन गांव और शहर में तकरीबन इक्वल है। तो इसलिए दोनों इलाकों के अंदर ना ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ना ये तकरीबन इक्वल ही है। वो सारी बात यहाँ से लेकर सारी बात यही कर रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर पहली बात यही बताई गई है, ठीक है। तो आगे हमारे पास पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ रहा है, वो कौन सा? ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर जो भी आप लोग पढ़ रहे हो तो उनके अंदर चंद कॉमन चीज़ें होती है जो हमने देखनी होती हैं हर सूरत के अंदर, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है पहला कि डिज़ीज़, यानी कि वो डिसऑर्डर जो है ना, वो डिज़ीज़ जो है ना वो है क्या, और वो किस हमारे जिस्म के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। द पार्ट ऑफ बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। और पार्ट ऑफ बॉडी को इफ़ेक्ट करती है और करती क्या है, ठीक है। फिर नंबर टू हमारे पास आता है कॉस्टिव एजेंट क्या है। वो जो डिसऑर्डर है वो किस वजह से होता है, कौन सी चीज़ आप खा रहे हो या कौन सा जरासीम है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो अगर इंसान के जिस्म में चला जाए तो डिसऑर्डर होता है। तो कॉस्टिव एजेंट हमने यहाँ पे देखना होता है, नंबर टू। और नंबर थ्री हमारे पास आता है जी साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को डिसऑर्डर हो जाए वो वाला, तो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको फ़लाँ डिसऑर्डर हुआ है, फ़लाँ उसको डिजीज़ है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आती है ट्रीटमेंट। अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यही तीन चार चीज़ें जो हमने जो है ना तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर से तलाश करनी होती हैं। तो यही हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो हमारे पास आ रहा है पहला जी, क्या ये डिज़ीज़, ये जो ब्रोंकाइटिस है डिज़ीज़ है डिसऑर्डर है, इसके अंदर होता क्या है। तो ये सिंपल याद रख लें। तो ब्रोंकाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल की क्या होती है? इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है। इन्फ्लेमेशन मीन होता है सूजन, सूज जाना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो है ना वो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूज जाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये डिज़ीज़, ये वाली सिंपल आपने ये बात लिखनी है इस डिज़ीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये एक बात होगी और साथ में ये बताना है कि इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव सेक्रेशन। ये इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि एक तो हमारी ना एक्सेसिव सेक्रेशन होती है म्यूकस की, म्यूकस की एक्सेसिव सेक्रेशन होती हैं इसमें, ठीक है, वो बात लिखी गई है। और सेकंड क्या होता है कि जो स्वेलिंग हो जाती है इंटरनल वॉल्स की, इंटरनल वॉल की हमारे पास स्वेलिंग हो गई। तो इंटरनल वॉल की स्वेलिंग से भी क्या होता है कि जो है ना हवा गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे लिखी भी है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, देखिएगा। इट रिजल्ट, ये लिखा हुआ, इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग द ट्यूब्स। ट्यूब्स क्या हो जाती हैं? तंग हो जाती हैं। ये सिंपल मैं आप लोगों को छोटी सी तस्वीर बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। ये हमारे पास आ जाए, ये हम कहते हैं कि ये हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी है, ये आ गया ये जी, हम कह रहे हैं ये हमारी है ट्रेकिया, और ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ये है ब्रोनकाई, एक ये ब्रोनकाई, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो होती है ना ये ब्रोनकाई और आगे लंग्स के आगे अंदर जा क्या होता है, ब्रोनक्यूल बन जाती हैं, छोटी छोटी नाली ब्रेक नालियाँ बन जाती हैं, ब्रोनक्यूल कहते हैं ऐसे, ये हमने पढ़ी हुई चीज़ें, ठीक है। तो होता क्या है कि ब्रोनकाई की इंटरनल वाल जो है ना ये अंदर की तरफ जो है ना ये स्वेल हो जाती है, ये सर। और ये जो है ना ये वाली साइड भी क्या होगी? स्वेल होगी, स्वेलिंग, इंटरनल वाल क्या होगी? स्वेलिंग होगी। ये ब्रोनकाई के अंदर भी हो सकता है और ब्रोनक्यूल के अंदर भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अंदर की वॉल जो है ना स्वेल होने से क्या होगी? हवा के गुजरने का रास्ता क्या हो गया? तंग। अब देखें हवा ने यहाँ से गुजरना है तो हवा के गुजरने का रास्ता क्या है? तंग हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये इसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यहाँ से गुजरने का हवा के रास्ते को, हवा गुजरने का रास्ता तंग हो गया तो हम क्या कहते हैं? ये ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे वो आप लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखिएगा कह रहे हैं दी इट इज़ द रिजल्ट, सॉरी आ गया है अब, ये जो
इट रिजल्ट इन एक्सेसिव secretion of the mucus बहुत ज़्यादा secretion होती है in the tubes leading to the swelling of the tubular walls and narrowing the tubes अंदर से हवा गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है. It is a caused by the हाँ अब आ जो हमारे पास कास्टिव एजेंट. सेकंड पास मैंने क्या कही थी कि आपको पता नहीं कास्टिव एजेंट. तो ये क्यों होती है ब्रोंकाइटिस हमारे जिस्म के अंदर हमें ब्रोंकाइटिस क्यों होती है तो इसके कास्टिव एजेंट क्या है. तो एक तो इसका कास्टिव एजेंट क्या है जो वायरस होता है. सेकंड इसका बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया भी इसका कास्टिव एजेंट है. ठीक है क्या एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट जो है ना केमिकल इरिटेंट को एक्सपोजर आप बहुत से केमिकल जा रहे हैं हवा के अंदर बहुत से केमिकल मौजूद हैं और जब वो हमारी सांस के साथ हमारे जाते हैं ना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर तो वहाँ पे हमारी ब्रोंकाई के सेल वो इरिटेट करते हैं उन केमिकल से जिसकी वजह से हमें जो है ना ब्रोंकाइटिस हो जाती है. ठीक है जी. ब्रोंकाइटिस ये टबाकू स्मोक वगैरह भी तम्बाकू का धुआं जो होता है ना वो सारा हो सकता है. ठीक है जी. ये हमारे पास आ गया जी. एक तो डिजीज़ होगी सेकंड उसका हमारे पास कास्टिव एजेंट आ गए. ये सारे क्या जो इसके कास्टिव एजेंट हमारे हो गए. ठीक है. और थर्ड हमारे पास आती है कुछ डिजीज़ ऐसी कुछ डिजीज़ इस तरह की होती है कि उनके अंदर हमारे पास क्या होती हैं टाइप्स भी होती हैं. तो उसमें हमने ना टाइप्स भी बतानी होती है कि ये वाली टाइप्स हैं. जैसे कि इसके ये कुछ डिजीज़ हैं उनके अंदर होती है ज़्यादातर डिजीज़ के अंदर टाइप्स नहीं होती. ठीक है. तो आपने जब जो टाइप्स बताना तो यहाँ पे ना ये भी एडिशनल एक आपने लिख देनी है हेडिंग लिख देनी टाइप्स. तो यहाँ पे आइए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस अक्यूट एंड क्रॉनिक 2 टाइप्स ऑफ होती हैं ब्रोंकाइटिस. ठीक है. अच्छा सिंपल सी बात यह है कि जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस है ना ये सिंपली ये जल्दी से होती है और इससे इसका आराम भी जल्दी आ जाता है. तो ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती. अक्यूट ब्रोंकाइटिस इतनी नुकसानदेह नहीं होती. 1-2 दिन के अंदर ये मसला बनता है और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये हमें इससे आराम भी आ जाता है. इससे कोई हमें ना परमानेंट डैमेज नहीं होता. जबकि ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ना ये ब्रोंकाइटिस होने में भी हमें वक्त लगता है तकरीबन 2-3 हफ्ते से लेकर ज़्यादा अरसा लगता है और इसके आराम आने में भी अच्छा खासा वक्त लगता है और इसमें हमारा जो ना परमानेंट डैमेज भी होता है हमारे लंग्स को. ठीक है. तो ही बात यहाँ पे कर रहे हैं. द अक्यूट ब्रोंकाइटिस usually last about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi or the bronchiole. कोई परमानेंट जो है ना डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को मतलब रिकवर हो जाता है पेशेंट रिकवर हो जाता है. ठीक है. और जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इट इज़ अ लास्ट फॉर 3 months to the 2 year 3 महीने से लेके जो है ना 2 साल तक रहती है. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है परमानेंट डैमेज भी होता है हमारे लंग्स को. ठीक है जी. ये हमारी बात होगी. ये टाइप्स के अंदर ये बातें आप लिख दें. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक ये हो गई यहाँ पे. ठीक है. और सेकंड हमारे पास है ना साइन एंड सिम्टम्स. ये आगे लिखी हुई है बात यही आपने तलाश करनी है. डिजीज़ है क्या कास्टिव एजेंट क्या है उसका उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं ये आपने जो है ना पैराग्राफ लिखा होगा उसमें सर्च करनी है और यही आपने ना देखने हैं. यही जो है ना एग्जामिनर देख रहा होता है पेपर के अंदर. ठीक है जी. अब आ जाइए साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास आ गए. तो यहाँ पे आ जाए सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इंक्लूड द नंबर 1 क्या होती है कफ. यहाँ पे आएगा हमारे पास कफ आ गई. एक नंबर 1 कफ आ गई. फिर आएगा हमारे पास माइल्ड जो है ना विजलिंग जो है ना माइल्ड विजिंग होएगा कि आप सांस लेते तो उसमें हल्की सी जो है ना आवाज़ आती है. ठीक है. फीवर भी होता है बुखार भी होता है. चिल एंड द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ जो है ना चिल होता है और बुखार हो जाता है. सेकंड क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये है कि आपको सांस जो है ना लेने में दिक्कत होती है और सांस जो है ना जल्दी से छोटी सांस आती है. आप फुल जो है ना बड़ी बड़ी सांस ले सकते हैं. ओके. स्पेशली व्हेन द डूइंग द हार्ड वर्क जब आप कोई सख्त काम कर रहे हो तो उस वक्त क्या होता है सांस लेने के अंदर मुश्किल होता है. तो ये हमारे पास आ गए साइन एंड सिम्टम्स इसके. ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट आती है. तो ट्रीटमेंट जो है ना वो सिंपल है. हम क्या करते हैं कि इसकी जो है ट्रीटमेंट है ना वो हम पाकिस्तान के अंदर तो जो भी बीमारी हो तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं. लेकिन जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना इसकी ट्रीटमेंट सिंपल वो क्या करते हैं कि बंदे को ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है ना पीने के लिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना अपनी डाइट के अंदर ले. ठीक है. और रेस्ट करे तो इससे ट्रीटमेंट हो जाती है. कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है. ठीक है जी. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और अगर आप लोगों को ये मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ. ओके जी. अल्लाह हाफ़िज़.